हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गेट रेडी एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको सम फाइंड आउट करना है सारे क्वेश्चंस में जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, उसके बीच में प्लस लगा रखा है, मतलब इसने सम कर रखा है। सम मतलब प्लस, क्या आप जानते हैं सम मतलब प्लस। ऑलरेडी इसने एपी दे रखी है, उसका सम करके आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे इसमें क्या चीज़ें पता है वो ध्यान से देखिए। ये टर्म्स हैं, जैसे एपी की टर्म्स होगी, ये फर्स्ट 1/2, इन सब का सम फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिए, कहना क्या चाहता है वो समझिए। ये 84 तक लास्ट टर्म ये है, मतलब आपको एक एपी दे रखी है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकेंड टर्म क्या है 10 से 1/2, थर्ड टर्म क्या है 14। इसी तरह से लास्ट टर्म आपको दे रखी है 84। अब आपको इन सारी टर्म्स को प्लस करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। इन सब का क्या करना है, सम करना है, मतलब ये चीज़ करनी है आपको। ये क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है, मतलब सम निकालना है। क्लियर। तो जो ये एपी है, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कौन सी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये nth टर्म लास्ट टर्म। तो सबसे पहले जब सम का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला काम आपका है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू आपको फर्स्ट फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n की। कैसे निकालेंगे, पहले a निकालेंगे। तीन चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, a निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और n टर्म सब में गिवन है। क्लियर। ये तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है, ये निकालेंगे फर्स्ट, सेकंड डी, फिर n टर्म्स आपको लास्ट टर्म दे रखी है क्वेश्चंस में, फिर हम इसकी हेल्प से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म यही होती है आपकी फर्स्ट टर्म 7। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखेंगे a1 की वैल्यू आपकी आ गई 7। a1 मीन्स a इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट आता है कॉमन डिफरेंस d, जो कि आपका होता है सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड टर्म से यहाँ पे क्या है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म की वैल्यू 10 से 1/2 माइनस आपको करना है फर्स्ट टर्म, दैट इज a की वैल्यू है 7। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, a से b/c है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो ये हो जाता है ac प्लस b, न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में एज इट इज c रहेगा। क्लियर। तो यही पार्ट है, ये चीज़ आपको सबको पता होगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए 2 × 10 20, 20 + 1 21/2 -7। हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, इसका एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। 1 और 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 1 और 2, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। तो एलसीएम आ गया 2, 2 को डिवाइड 2 से 1 टाइम्स 21 माइनस 1 को डिवाइड किए 2 में 2 टाइम्स, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। ये बेसिक आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 7। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2, 7/2 क्या आपका गया कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट आपको n टर्म्स आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ये nth टर्म की वैल्यू है, तो लिखिए nth टर्म की वैल्यू आपके पास है 84। अब इस nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे, n। ये सारे क्वेश्चंस में करेंगे, अभी फर्स्ट कर रहे, सेकंड में भी n निकालेंगे, थर्ड में भी। सिंपल तरीके से देखते रहिए 1 बाय 1 स्टेप। nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते ही है, an का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसकी वैल्यू 84 है। तो यहाँ पे मैं nth टर्म का फॉर्मूला इसके नीचे लिखूंगा, हमेशा याद रखिए नीचे लिखते हैं। जो भी फार्मूला है an का फॉर्मूला a + n - 1 × d, याद रखिए, पहले भी पढ़ा था। तो अब जहाँ an था उसकी जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे, an की जगह ये लिखेंगे a + n - 1 × d। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, n का फॉर्मूला जहाँ था उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 84 की जगह 84। अब सबकी वैल्यू रखेंगे a एंड d की। क्लियर। a की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे। कहाँ से रखेंगे, आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। ये हमारा स्टेप रहेगा। आपने देखा a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7, प्लस की जगह प्लस n - 1, n आपको फाइंड आउट करना है तो एज इट इज लिखिए, इंटू d की वैल्यू आपने भी कैलकुलेट की है 7/2, 7/2, इसकी वैल्यू आपके पास है 84। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। क्लियर। 1 बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले ये प्लस की वैल्यू को इस साइड भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा n - 1
इंटू 7/2, ये आ गया 84 माइनस 7। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 84 में से 7, तो ये बन जाएगा आपका 77। कितना आ जाएगा 77। यहाँ पे बचा n-1 इंटू 7/2। अब ये मल्टीप्लाई में n-1 इंटू 7, बट डिवाइड में क्या है 2, ये 2 डिवाइड में है, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 7 इक्वल्स टू 77 इंटू 2। क्लियर। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करें, बट एज इट इज रखिए 77 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लाई में n7 है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ गया डिवाइड में, तो यहाँ बच गया आपका लेफ्ट साइड में n-1। अब कैंसल आउट हो रहा है, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, यहाँ से बचा n-1 की वैल्यू आपकी आ गई। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 11 × 2 = 22। अब हम क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू इस साइड भेज देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n = 22, माइनस की बिकम्स प्लस n+1, n की वैल्यू आपके पास आ गई 23। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, n की वैल्यू पता है, तो इजीली आप Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितनी टर्म्स है 23, तो Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू a + an, क्योंकि आपको a फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबकी वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 23 है, S23 n की जगह रख रहे हैं, ध्यान से देखिए 23/2। अब ध्यान से देखिए a और an की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में स्टार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बता देता हूँ आपको कि a की वैल्यू आपके पास है 7 और an की वैल्यू आपके पास है 84। दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 7 और यहाँ से आ जाएगा 84। सिंपल सी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर होती है क्वेश्चंस में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा 91। क्लियर। अब डिवाइड करके तो आप इतनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्लियर, तो इतना डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2093/2। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे कर रहे हो, तो देखिए 23 को 91 से डिवाइड चलो कर ही लेते हैं। 1 को किया 3, 2, 9 3 = 27, 2 9 2 = 18 + 2 20, ऐड कर देंगे 3902। ये आपका आ गया न्यूमरेटर, अपॉन 2 है। अब 2 से डिवाइड करते हैं, वो भी देखिए मिक्स फ्रैक्शन की तरह डिवाइड होता है, 2 1 = 2। नेक्स्ट 0 में डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर 9 है, 9 में डिवाइड किया 4 टाइम्स, 8 आ चुका है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ बचेगा 1, 3 आ गया, 2 6 = 12 = 1। अब लिखते कैसे हैं, पहले ये लिखते हैं, ये होता है QR/D, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। क्यों यहाँ पे है, सॉरी फिर से लिख लेते हैं, QR/D इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे Q क्या है, R क्या है, D है, ये बता देता हूँ। ये Q होता है, सॉरी D होता है, ये Q होता है, और ये होता है आपका रिमाइंडर R। तो इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले Q की वैल्यू 1046, R की वैल्यू ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर पार्ट में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसी प्रकार बाकी के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं इरेज कर देता है इस क्वेश्चन को। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये अगर आपने क्वेश्चंस 1-2 बार प्रैक्टिस कर दिया, समझ लिया, तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब तक कवर नहीं हो, 1-2 बार फिर से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से सारे लास्ट तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस कोर्स के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट देखते हैं इस पार्ट के बाद। तो आपको फिर से सम निकालना है इन टर्म्स का, वो ये सारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट क्या करना है, सम ही आपको फाइंड आउट करना है अल्टीमेट। तो आपके पास AP क्या दे रखी है, जो भी ये सम में दे रखा है, इसको डायरेक्टली AP लिखना चाहिए, तो 834, 32, 30 और लास्ट टर्म इसी प्रकार से 10, सब में वही तरीका है।
ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये लास्ट टर्म AN होगा। जो भी nth टर्म आपको पता नहीं है कितनी टर्म्स है। सबसे पहले A1 की वैल्यू आपको पता है, A1 को A के इक्वल लिखेंगे, दैट इज 34। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ये स्टेप है, ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस सब में निकालना है। A2 माइनस A1, 32 में से सब्ट्रैक्ट करना है 34, A2 माइनस A1, 32 माइनस 34, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। अब n टर्म दे रखी है, ए n टर्म की वैल्यू आपको गिवन है 10, कितना है 10, क्लियर। अब सब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये प्लस क्यों लिखा गया, बेटा सम का मतलब प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे सब जगह प्लस लिखाता है, इसके लिए डरना नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है वो, आपको डरना नहीं है। अब सिंपल है, सबके ए एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10 दे रखा है, इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और नीचे लिख दिया, ए एन की जगह रिप्लेस कर दिया। अब सबकी वैल्यू रख दी है, देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ए की वैल्यू आपके पास 34 प्लस एन एज इट इज -1, कॉमन डिफरेंस है आपका -2 इक्वल्स टू 10। सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले 34 को इस साइड भेज दीजिए, n -1 इंटू -2 दैट इज 10, प्लस की वैल्यू राइट साइड जाएगी, माइनस हो जाएगी 34, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 24, क्या आ गया n -1 इंटू -2, मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा n -1, मल्टीप्लाई चला गया डिवाइड में, तो -24 को डिवाइड करेंगे -2 से, ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड हो रहा है 12 टाइम्स, क्लियर। तो यहाँ से आ गया n -1, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको इस साइड भेज दीजिए, 12 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, n की वैल्यू पता है 13, तो 13 टर्म्स है। अभी सॉल्व किया आपने, n की वैल्यू आपके पास कितनी आई 13, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी 13। अब सारी टर्म्स का सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है, इसलिए डायरेक्टली लिखिए a प्लस an, सिंपली सबकी वैल्यू रख दीजिए, Sn, n की वैल्यू आपको 13 रखना है, तो S13 दैट इज 13/2, an a की वैल्यू ये रही आपके पास, और an की वैल्यू आपके पास है 10, वैल्यू रख देंगे दोनों की, 34 प्लस 10 दैट इज 13/2 इंटू ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 34 44, कैंसिल आउट करना चाहे तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 13 इंटू 22, ये आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते, 13 इंटू 2 26, कैरी 2, 13 इंटू 2 26 इंटू 2 28, 286 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में चाहे तो आप लिख लीजिए, ये सारी टर्म्स का सम है, आप लास्ट लाइन चाहे तो ये सारी लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चंस में गिवन था, ये सारे लिख लीजिए, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट तक सम करेंगे 10, दैट इज वैल्यू आपकी आ जाएगी 286। इस तरह से आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, क्लियर। बाकी यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, इसी का पार्ट थर्ड सॉल्व कर दीजिए, इरेज करते हैं, तो पार्ट थर्ड की बात करते हैं। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बट आप किस तरह से प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें आपको सम फाइंड आउट करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, सारे पैटर्न, बट इंटीजर वैल्यू है, नेगेटिव से डरना नहीं है, सिंपल है। टर्म्स कौन सी है, एपी में देख लीजिए, सारी टर्म्स सम डायरेक्टली लिख लीजिए। -5 है फर्स्ट, प्लस वाले को हटा दीजिए, ये है -8, थर्ड टर्म्स है -11, लास्ट टर्म है आपके पास -230, क्लियर। इस तरह से ये सारी टर्म्स है। अब वही तरीका वही रहेगा, ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और सो ऑन an टर्म लास्ट टर्म। सबसे पहले a निकालेंगे, a आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो ये फर्स्ट टर्म -5 है, a1 को लिखेंगे, a की वैल्यू आपकी आ गई -5। अब कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, जो कि होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू आप रख दीजिए, a2 की वैल्यू आपके पास सामने है, -8 है,
और A1 की वैल्यू है माइनस का 5। तो लिखते वक्त बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, मैं बता देता हूँ। देखो माइनस में हो तो ये A2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है, ये A1 की वैल्यू, बट यहाँ पे ध्यान रखिए आप फॉर्मूले का माइनस नहीं लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखिए ये माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए माइनस लिखना जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये हो गया -8, माइनस माइनस हो गया +5, तो आंसर आ गया माइनस का 3। काफ़ी सिंपल है, चलते हैं। अब हम निकालेंगे nth टर्म का फॉर्मूला, क्योंकि nth टर्म आपको पता है, nth टर्म वैल्यू है आपका -230, और nth टर्म का फॉर्मूला आप लिखेंगे इसके नीचे, an के नीचे, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू माइनस का 230। सबकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू आपके पास है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1, n फाइंड आउट करना है, इंटू d की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है माइनस का 3 इक्वल टू -230। कॉस स्टेन माइनस को माइनस कैंसिल नहीं करना है, माइनस के लिए इस साइड ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से बचेगा n माइनस 1 इंटू -3, ये वैल्यू बन जाएगी -230 प्लस 5, जो दैट इज इक्वल्स टू -225। राइट साइड में, लेफ्ट साइड एज इट इज लिखिए। अब ये -3 मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज दीजिए इसके, तो आपका आंसर आ जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू आपकी होगी -225 को डिवाइड करेंगे -3 से, तो आप जानते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो यहाँ से वैल्यू आ गई n माइनस 1 इक्वल्स टू 75। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, माइनस की वैल्यू राइट साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 75 प्लस 1। n की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? 76। तो काफ़ी सिंपल है। अब हम सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर आ जाएगा 76। तो अब आपने कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। n की वैल्यू आपके पास है 76। अब सम का फॉर्मूला लगेंगे, Sn का फॉर्मूला होता है आपके पास n/2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको पता है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सबकी वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान से लिखिए। Sn की वैल्यू 76, तो यहाँ लिखेंगे 76, n की वैल्यू रखेंगे 76 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म यहाँ n की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे n की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे an की वैल्यू। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है -5, प्लस an की वैल्यू आपके पास है -230। तो ये ब्रैकेट में लिखिए, नेगेटिव है तो आपको डरना नहीं है, ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है समटाइम्स। क्या पीजिए, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38, ब्रैकेट में -5, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस का 230। सिंपल है, 38 को मल्टीप्लाई करना है आपको -235। अब इतना मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 38 को 235 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8930। इतना कैलकुलेशंस कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर, वेरी इजी, इतना आप कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स है, 1 बाय 1 देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। ये आपके बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं कि मैथ्स में ये सारी चीज़ें आपके पूरे चैप्टर्स में ये चलेने वाली इस एक्सरसाइज में। ए बताओ ना, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन टर्म, एन सम ऑफ टर्म्स। ये 5 चीज़ें पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज में यूज हो रही है, बस और कुछ नहीं है। इनमें से कोई 2 देगा या 3 देगा, कोई ना कोई आपसे पूछ ही लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, nth टर्म की वैल्यू है एन और एस एन पूछा है। तो एन दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू, आपको पता आपके पास है 50। तो रखिए ए एन का फॉर्मूला अभी बताया था, ए एन का फॉर्मूला याद रखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम नोट कर दीजिए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ ए एन होगा उसकी जगह मैं ये वैल्यू रखूँगा, यहाँ रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी, जिसकी वैल्यू इक्वल टू की जगह इक्वल टू 50 है तो 50। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू पता है आपको 5, यहाँ आ गया 5, प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच इट इज लिखिए
और डी की वैल्यू आपको पता है 3, यहाँ से रखेंगे 3 इक्वल्स टू 50। अब सॉल्व कर दीजिए, पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एस एन फाइंड आउट करेंगे। पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर एस एन निकालेंगे। सिंपल, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 को इस साइड भेज दीजिए, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 45 राइट साइड। लेफ्ट साइड बचा एन माइनस 1 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए। सेम तरीका वही है, बिल्कुल वही है, मल्टीप्लाई डिवाइड यही है। कैंसल आउट कर दीजिए, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, राइट साइड में बच हो गया 15, लेफ्ट साइड में n माइनस 1। एन की वैल्यू इस साइड भेज दीजिए -1 को, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 प्लस 1, क्योंकि कि आपका आ गया 16। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, देखिए n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, देयरफॉर n की वैल्यू आपके पास आ गई। ये देखिए आपने n की वैल्यू निकाली है 16, क्लियर। इसको लिखेंगे n की वैल्यू 16, डन। अब आपको Sn निकालना है, सम Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपके पास Sn के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है n/2 a प्लस an। an की जगह a प्लस n माइनस 1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो ये दोनों फार्मूले सेम ही है, बट ये डी दे रखा हो तब यूज करना है, ये an पता हो तब यूज करना है। तो आपको an पता है, क्वेश्चन में गिवन है an की वैल्यू है 50, an की वैल्यू 50 है इसलिए, और a की वैल्यू पता है इसलिए हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो 1 बाय 1 रख दीजिए सबकी वैल्यू। n की वैल्यू आपके पास 16 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 16 रखेंगे, तो S16 दैट इज 16/2। फर्स्ट टर्म दे रखी है आपके पास 5, यहाँ से देखिए 5, an की वैल्यू आपके पास है 50। तो सिंपल सी कैलकुलेशंस रहती है थोड़ी बहुत। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ऊपर बचा 8, और ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 5 55, और 55 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 का 4, 0 कैरी 4 8 जा 40 प्लस 4 44, 5 440 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, क्लियर। इस तरह से आप दोनों वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर आपने n की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो आपका आ गया 16, और जो Sn की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है फॉर्मूले में रख के, इसकी वैल्यू आ गई 440, क्लियर। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम्स में। वेरी इजी क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल है। आपको बताया था जो गिवन है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको ये गिवन है an और Sn में से जो गिवन है उस फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए A13 इक्वल्स टू आपके पास है 35, तो आपको पता है an का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, जिसकी वैल्यू आपके पास है 35। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है कितनी है, 13 है। देखिए ये फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपको दे रखा है 13, तो 13 रख देंगे इसकी जगह। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 7 रख दीजिए, तो 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 35। काफ़ी ईजी है। अब सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व कर देंगे सिंपली है, -7 इस साइड प्लस का 7 माइनस हो जाएगा, ये आ गया 12d इक्वल्स टू 35 माइनस 7, ये 28 बचा राइट साइड, ये हो गया 12d, यहाँ से d आ गया, मल्टीप्लाई है डिवाइड में भेज देंगे 28/12, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, d की वैल्यू आपकी आ गई 7/3। काफ़ी इजी है, 7/3। अब आपको एक तो d फाइंड आउट करना था जिसकी वैल्यू, अब S13 निकालना है। S13 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, S13 कैसे निकालेंगे, n की लास्ट टर्म पता नहीं है इसलिए हम n/2 2a प्लस, एक सेकंड में वापस फॉर्मूला ही लिख लेता आपके लिए। देखिए
एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता नहीं है, इसलिए S13 है, एन की वैल्यू आपके पास है 13, कोई दिक्कत तो नहीं थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। S13 एन की वैल्यू 13/2, 2a 2 टाइम्स a, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 7 दे रखा है क्वेश्चन में, 7 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में डायरेक्टली 7 नहीं लिखना है, 27 नहीं लिखना है, ये मल्टीप्लाई में प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू 13 है, 13 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है आपका 7/3। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो सकती है, देखिए 13/2, 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये 13 माइनस 2 12 हो गया, इंटू है 7/3। अब कैंसल आउट करना चाहे तो यहाँ से कैंसल आउट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये बन जाएगा 13/2। ये आ गया 14 प्लस 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, 4 7 जा 28, ऐड कर दीजिए ब्रैकेट में, तो ये 13/2 ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा 42। तो ये मल्टीप्लाई में ही है, कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपका गया 13 इंटू 21। काफ़ी ईजी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। 13 इंटू 21, 13 1 जा 13, कैरी 3, 13 2 जा 26 प्लस 3 29। इस तरह से आपके दोनों आंसर आ चुके। क्लियर, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। एक सेकेंड में थोड़ा सा देखना चाहूँगा, चलो तो 42, यहाँ से आपका कैलकुलेशंस तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 2 टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन, 12 इंटू डी 7/3, करेक्ट। डी की वैल्यू कितनी है 7/3, कैंसिल आउट किया 28 से, मतलब ओके ओके ओके, यहाँ पे 3 आएगा, 13 1 जा 13, ओके अब सही है। क्लियर, एक सेकेंड इसको करेक्ट कर देते, यहाँ आएगा आपका 3, क्योंकि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, 293, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, तो इस तरह से आप एग्जाम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दो वैल्यू पूछी थी, दोनों आपने कैलकुलेट की। डी की वैल्यू आपके पास ये है और S13 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, जो आपने फाइंड आउट करके यहाँ सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल ली। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ईजी है, बस लिखते रहिए आप। A12 की वैल्यू दे रखी है, AN का फॉर्मूला होता है, अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, क्या है ईजी हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो कोई एन की वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है, ये क्या आ गया, 12 लिखा है, तो ये एन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, एन की। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एन की वैल्यू 12 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में 12 रख देंगे। A12 की वैल्यू है आपके पास है 37। अब A12 एन की जगह यहाँ 12 रख दीजिए, तो यहाँ पे 12 रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा, देखिए A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 37। काफ़ी सिंपल है, यही है। 12 के लिए यहाँ पे n की जगह 12 रख दीजिए। अब आपको जो दे रखा है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। d की वैल्यू है 3, तो d की जगह 3 आ जाएगा, ये आ गया 11 इंटू डी की जगह आ गया 3। एक सेकेंड, d की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस ये a एज इट इज इक्वल्स टू 37। सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 11 3 जा 33, 37 राइट साइड भेज दीजिए, 37 माइनस 33। ये तो आप सब बच्चे सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। ए की वैल्यू 4, आपको ए फाइंड आउट करना था और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, S12। तो देखिए SN का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप जानते हैं SN होता है n/2, फर्स्ट टर्म पता नहीं, डायरेक्ट लिख दिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस t। वैल्यू पुट के n/2, n की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 12 की फाइंड आउट करना, तो n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 12, S12 12/2, 2 टाइम्स ए की वैल्यू आपको बताएं, फिर आपने कैलकुलेट किया है 4, n की वैल्यू यही है आपके पास,
12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3। क्लियर। वैल्यू कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ से बचा 6, यहाँ से 2 इंटू 4 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33। यहाँ से देखिए 6 8 प्लस 33 41, क्या आ गया 41, और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 41 कितना हो गया 6 6 24 246। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आपने दोनों वैल्यू, एक ही वैल्यू S12 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी है, वही है, सेम पैटर्न यूज करें, बट यहाँ थोड़ा सा तरीका बदल जाएंगे। ठीक है। A3 की वैल्यू आपको दे रखी है 15। तो मैं देखो बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। जब भी आपको A10 दे रखा है तो इसको डायरेक्टली लिखिए A प्लस, इसमें से एक कम कर दीजिए। 10 है तो 9 लिखिए, और D, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। मान लो A 17 है तो क्या लिखेंगे, A लिखिए, इसमें से एक कम कर दीजिए। 16D, A प्लस 16D, यहाँ से जितना है उससे एक कम करना है और लिखते जाना है जल्दी से। प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, पहले मैंने बता भी रखा है। A प्लस 22D, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये 15 बोलेगा तो A प्लस एक कम कर दीजिए 14D, तो इसकी जगह डायरेक्टली मैं ये लिखूंगा तो ये इजी हो जाएगा। क्लियर। और देखते हैं कैसे दोस्तों। देखिए सबसे पहले A13 की वैल्यू आपके पास है, तो लिखिए A3 की वैल्यू आपके पास है 15, और आप जानते हैं A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी बताया था, A प्लस एक कम कर दीजिए 2D, वही चीज़ है, इक्वल्स टू 15। क्लियर। यहाँ से आप चाहे तो एक इक्वेशन बन चुकी है, या फिर यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके आप सॉल्व करेंगे। मैं फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए सेकंड का यूज करेंगे। ये जो टर्म्स दे रखी है, S10 की वैल्यू दे रखी है 125। अब ये SN का फॉर्मूला है। ठीक है, SN का फॉर्मूला है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, n/2 2 टाइम्स A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। अब ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितना रखना है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो इसमें 10 रख दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा S10। ठीक है, S10 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू 10 है, सॉरी, n की वैल्यू रख दीजिए 10, तो 10/2 इंटू 2A प्लस 10-1, 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। S10 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितना दे रखा है 125, इसकी वैल्यू रख दीजिए इसकी जगह, क्या गया 125। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। 2A, ए आपको पता नहीं है, 2A प्लस ये आ जाएगा 9D। तो कैलकुलेशन है, इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेज दीजिए 5 को, तो एक इक्वेशन और बन जाएगी आपकी। 125 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 2A प्लस 9D। ये आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 बचेगा 5 5 जा 25, 2A प्लस 9D। चाहे तो ये दो सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं ऐसे भी लिखूँ, या फिर आपको इसको देयरफॉर इसको राइट साइड लिख लीजिए, इसको लेफ्ट साइड लिख लीजिए। 9D इक्वल्स टू 25। ऐसा क्यों किया है, अब ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन है, तो आप एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये काम की चीज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं। क्लियर, समझाने के लिए बताइए। इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से देखिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, पर बेस्ट तरीका मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू निकालिए और इसमें रख दीजिए। निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट की वैल्यू देखिए, A प्लस 2D दे रखा है आपके पास 15। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, इसको इस साइड भेज दीजिए। यहाँ से A की वैल्यू आपकी आ गई 15 माइनस 2D, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इस A की वैल्यू को इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेकंड में यहाँ A की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू थी 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25।
ए की जगह वैल्यू रख देंगे आप ये वाली। जैसे वैल्यू पुट करेंगे देखिए ध्यान से, 2 ब्रैकेट में लिखिए, ध्यान से रखिएगा, ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई प्लस 9d इक्वल्स टू 25। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिलेगी। करते हैं सिंप्लीफाई, 2 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, से मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से। 2 इंटू 15 30 माइनस 2 टू जा 4d प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए, 30 प्लस 5d हो जाएगा, माइनस 4d प्लस 9d दैट इज इक्वल्स टू 5d इक्वल्स टू 25। अब कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल होगी। प्लस का 30 सेट भेज दीजिए, 5d इक्वल्स टू 25 माइनस 30, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 दैट इज 5d। डी निकालने के लिए इसको डिवाइड में भेज दीजिए, डी इक्वल्स टू माइनस 5/5, देयरफॉर डी इक्वल्स टू -1। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके इजीली सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको फाइंड करना है ए10 की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, और ए10 हो जाएगा, आपको डायरेक्टली बताया ए10 हो जाएगा, इससे कम कर दीजिए डी, ए प्लस 9d क्या हो जाएगा, ए प्लस 9। कैसे आया वापस समझा देता हूँ। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एन की जगह आपको चाहिए 10, एन की वैल्यू 10 रखेंगे, एन की जगह 10 रख दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा ए10 इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ए10, ए प्लस एक कम कर दीजिए 9d, ये डायरेक्टली लिखा जाता है, इसलिए ये लिखी हुई चीज़ है। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जब इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको वैसे याद हो जाता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू स्टार्ट से कर रहे हैं, रख दीजिए। ए की वैल्यू आपको पता ही है क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू पता नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड, पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। इसके बाद देखिए डी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ डी रखेंगे ताकि आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट मिल जाए। ए इक्वल्स टू 15 माइनस 2d, सिंस ए इक्वल्स टू 15 माइनस 2d फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 डी की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करेंगे -1, 15 माइनस 2 डी की वैल्यू है -1। सिंस आपने अभी कैलकुलेट किया डी कितना है -1, ये रहा वैल्यू, ये आ गया 15 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 70। अब आपके पास 17 है, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए। ए की वैल्यू है आपकी 70 प्लस 9, डी की वैल्यू है यहाँ से -1। सिंपल आंसर है 70 प्लस माइनस -9 दैट इज इक्वल्स टू 8। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ गया। डी भी पता चल गया आपको, ए 10 भी पता चल गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट थर्ड का 5th पार्ट, ये भी काफ़ी देखें तो सिंपल है। देखो S9 की वैल्यू दे रखी, डी पता है आपको, सिंपल ए और डी, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा जाता है S9, तो यहाँ लिखा जाता है n की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू आप रख दीजिए 9, n की वैल्यू कितनी है 9, जैसे n की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये आ जाएगा S9 प्लस 2 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखेंगे Sn की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 75, की जगह रख देंगे 75, इसकी वैल्यू रख दी 9/2 2 टाइम्स ए पता नहीं आपको, प्लस n माइनस 1 8 इंटू डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, इसकी जगह रख दीजिए 5, मल्टीप्लाई में 5, 85 नहीं करना है, मल्टीप्लाई में। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर डिवाइड में 2 है उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 इंटू 2, राइट साइड में बचेगा 9 इंटू 2a प्लस 8 5 जा 40। क्लियर?
ओके नेक्स्ट, तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ही है। क्लियर, कैलकुलेशन करते हैं ये 150 इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18a प्लस 360, इसको इस साइड भेज दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा, ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। 150 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360, 18a, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखिए, -210 आ जाएगी। क्लियर, 18a, यहाँ से ये आ जाएगा आपका, 18 को डिवाइड में भेज दीजिए, -210 अपॉन 18, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, 0 3 6 जा 18, अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ए की वैल्यू आपकी आ गई -35 अपॉन 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, A9 भी कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, अब आपको A9 चाहिए। A9 होता है A + 8D, आपको निकालना है A9, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी A + 8D, 8D। ठीक है, अब इसकी वैल्यू A + 8D क्यों, यहाँ पे जितना है इससे एक कम कर दीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए की वैल्यू आपके पास -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है देखिए 5, कितना दे रखा है 5, डी की वैल्यू रख दीजिए 5, मल्टीप्लाई में -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के लिए सिम के 1 लगा लीजिए, एलसीएम हो जाए 3 -35 प्लस 120, 3 टाइम्स होगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया 120, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 95 अपॉन 3, 95 है 30 40 है, एक सेकेंड, 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 + 1 85 आ जाएगा, 85 अपॉन 3। क्लियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, ए की वैल्यू आपके पास है, ये 9 की वैल्यू आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चंस में वही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है, तो आप कैलकुलेशंस पढ़ाइए, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, भी देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ये बताएं डी की वैल्यू बताएं, एस एन की फॉर्मूले 90 है, रख दीजिए फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन 90 दे रखा है, रख दीजिए, एस एन का फॉर्मूला लिख दीजिए राइट साइड में। एस एन होता है आपका फॉर्मूला, आप जानते हैं, n/2 + 2a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 90। वैल्यू फार्मूले में रखते जाइए, ए की वैल्यू 2 रखिए, डी की वैल्यू 8, ठीक है, n/2 टू ए की वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 90। तो कैलकुलेशंस कर दीजिए, n/2 इंटू ये आ गया आपका 4 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8n - 8 इक्वल्स टू 90। डिवाइड में है 2, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ बच जाएगा, इसको ऐड कर दिया 4, 8n - 8 - 4 - 8 माइनस का 4 इक्वल्स टू 90 इंटू ये मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड से 2, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, अंदर ये आ गया 8n² - 4n, राइट साइड में 180, लेफ्ट साइड लेके जाइए इसको, ये बन जाएगा 8n² - 4n - 180 इक्वल्स टू 0। अब ये सारी इक्वेशंस है, पूरी इक्वेशन को 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ली, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए पूरे को, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, सारे ये टर्म्स डिवाइड हो रही है, ये टर्म्स डिवाइड हो रही है, ये टर्म्स 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद बहुत से स्टूडेंट करते हैं, देखो सबके नीचे 4 आ रहा है, क्योंकि 4 कॉमन लेके आप डिवाइड में भेजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ईजी हो जाएगा। जैसे सबको 4 से डिवाइड कर दिया, क्लियर।
अब इन टर्म्स के नीचे 4 से कैंसिल हो रहा है और 2 टाइम्स यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, n माइनस 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग होता था, यहाँ x की जगह n में क्वाड्रेटिक है, इसमें क्वाड्रेटिक है n में, तो कंफ्यूज नहीं होना। याद रखिए आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, एक सी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे n वेरिएबल है, तो ये n वेरिएबल होगा तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन दिखेगी, वही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। n में क्वाड्रेटिक है, तो वही तरीका बिल्कुल उसी की तरह है। सबसे पहले ये 49 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 जो भी c है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे n स्क्वायर 2, दोनों का मल्टीप्लाई 90। अब 90 को ब्रेक करेंगे इस तरह के कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 आना चाहिए। तो देखिए 90 में 1 से डिवाइड किया 90, 2 से हो रहा है 45, 3 से डिवाइड किया 30, 4 से हो रहा है नहीं, 5 से यस, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, 6 से हो रहा है आप कहेंगे यस, 6 से भी देखेंगे तो 6 1 जा 6, 3 5 7 8 9, 9 से हो रहा है 10 टाइम्स। तो देखो आपको देखना है कि किन का डिफरेंस ये आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। किन दो नंबर का या तो डिफरेंस 1 आ जाए या फिर ऐड करने पे 1 आए। आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो मुझे चाहिए माइनस का 1, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव की लेंगे, छोटी वैल्यू प्लस की लेंगे, तो माइनस का 10 लेंगे, प्लस का 9 लेंगे, ताकि दोनों को ऐड करें तो -1 आ जाए। इस तरह से ये ब्रेक हो चुका है, तो लिखेंगे 2n स्क्वायर से आप लिख सकते हैं माइनस का 9n, सॉरी प्लस का 9n माइनस का 10n, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो -n आ जाएगा, -45 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से फर्स्ट टर्म में से n कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन आ रहा है n, फिर बचेगा 2n प्लस 9, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का 5 लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2n प्लस 9। इन दोनों में आप देखेंगे ये पूरी टर्म्स कॉमन आ रही है, तो आउटसाइड ले जाइए, ये बन जाएगा 2n प्लस n 9 ब्रैकेट में, फिर बचा n माइनस 5, इस पूरे को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, n माइनस 5, ये लिखेंगे n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर, वेरी इजी, ओके। अब हम ये टर्म्स भी 0 के इक्वल होगी, ये टर्म्स भी इक्वल होगी, तो फर्स्ट टर्म कर दीजिए 2n माइनस n, जो फैक्टर है फर्स्ट फैक्टर है, ये 0 के इक्वल करेंगे, ये सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म है, ये भी 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सॉरी n की वैल्यू, ये n है, n में क्वाड्रेटिक है तो n है, दैट इज n, और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ रही है 5, और यहाँ से आप देखेंगे n की वैल्यू आ जाएगी 2n इक्वल्स टू 9, n की वैल्यू आ जाएगी 9/2, और आप जानते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा, आप चाहे तो पॉइंट में लिख लीजिए, फ्रैक्शन में कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती है, ये हमेशा इंटीजर होता है, तो इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट किया, सिंस n इज नॉट ए इंटीजर, n इज ऑलवेज ए इंटीजर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, जबकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, n इक्वल्स टू 5, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, देयरफॉर n की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है 5। नेक्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चंस में कंटिन्यू कर लेते सॉल्व। तो आपको an की वैल्यू निकालनी है, an का फॉर्मूला निकालेंगे, n की वैल्यू पता है आपको, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, सबकी वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, और n की वैल्यू पता है, हो गया सॉल्व, रख दीजिए। a की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस n की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास है 8, ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34। इस तरह से आपने दोनों आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है बट
टफ नहीं कह सकते, ईजी, थोड़ा सा कैलकुलेशंस था, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों वैल्यू आ चुके हैं, ए एन एंड ए एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन बट लिटिल ट्रिकी, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप आराम से समझते जाइए और स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते जाइए किस तरह से हम फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं और कैलकुलेट करें। सबसे पहले ए एन का वैल्यू है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन की वैल्यू आपके पास है 62। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है वो लेफ्ट साइड में लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसकी वैल्यू होगी, ए एन का फॉर्मूला, इक्वल टू 62। अब जो वैल्यू गिवन है वो रख दीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, रख दीजिए वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ से ए की वैल्यू आपको पता है, चलो ए की पता है, यही पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी 62, तो इस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8। ये वैल्यू कितनी आ गया, यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए 54। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके यूज कीजिए 210 का। एस एन का फॉर्मूला 210 दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिए n/2। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस ए एन। दोनों की वैल्यू पता है, इक्वल्स टू 210। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए n/2 को ऐसे ही लिखा, ए की वैल्यू आपको पता है, ए एन की वैल्यू पता है, रख दीजिए। ए की वैल्यू यहाँ से 8, एन की वैल्यू 62, 8 प्लस 62 210। फिर डिवाइड में सेट भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, चलो बाद में भेजते हैं, पहले ये कितना हो गया, 62 है 70 इक्वल्स टू 210। कैंसल आउट हो रहा है, 2 × 2 35, यहाँ से आ जाएगा 35n इक्वल्स टू 210। डिवाइड में भेज दीजिए 35, 210 अपॉन 35, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 7 से कैंसिल हो गया 42, 7 6 जा 42। n की वैल्यू आपके पास आ गई 6। क्लियर, इस तरह से आपने n की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ये आपका आ गया 6। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, n की वैल्यू को, ये जो n की वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए n की जगह, तो आपका आंसर आ जाए। फिर d निकालेंगे तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 54, n की वैल्यू रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5d इक्वल्स टू 54, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 5। क्लियर, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है बट ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू पता है, एस एन दे रखा है, एन और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन है ए एन और एस एन दे रखा है, उसका यूज करती है, ए एन इक्वल्स टू 4। इस फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू दे रखा है आपको 4। रख दीजिए, डी की वैल्यू इसमें रख के दे सकती है। जैसे डी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से a इक्वल्स टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। a प्लस 2n, ये माइनस 2 इस साइड भेज दीजिए, 4 प्लस 2 6। a प्लस 2n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। आप चाहे तो यहाँ से a निकाल लीजिए, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 माइनस 2n।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम यूज करेंगे। क्लियर, वेरी इजी। अब चलते एस एन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन माइनस 14 गिवन है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n/2। यहाँ पे आपको एन टर्म पता है बट फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं है, कैलकुलेशंस करना है। आप चाहे तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे फिलहाल के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस ए एन लास्ट टर्म, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है, इक्वल्स टू -14। देखिए n/2 तो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है, दोनों की वैल्यू रखी है। सॉरी, लास्ट टर्म पता नहीं है, ए एन की वैल्यू पता है, तो ये एज इट इज रखा। ए एन की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू -14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड में 2 है, उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू ए प्लस 4 इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान से देखिए, -4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, कितना हो जाएगा, 9 इंटू ए प्लस 4 इक्वल्स टू -8। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम एक इक्वेशन बनाने के लिए देखिए ध्यान से, इस ए की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्या अब ए की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 6 - 2n, बाकी एज इट इज लिखा आपने +4 इक्वल्स टू -8। क्लियर, आपने कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू रख दी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए n इंटू 6 + 4 10 -2n इक्वल्स टू -8। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया, 2n यहाँ से 5 - n इक्वल्स टू -8। इस 2 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए, n इक्वल्स टू 5 - n इक्वल्स टू -8/2 माइनस का 4, यहाँ बचा n इंटू 5 - n, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ी कैलकुलेशंस तो है इसमें, 5n -n² इज इक्वल टू -4, सबको राइट साइड ले जाइए, क्योंकि मुझे n² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है ये, इसलिए n² -5n -4 ऑलरेडी है इक्वल्स टू 0, ये राइट साइड ले गए। वैसे देखना चाहे तो आप ऐसे है, ये चीज़, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इस साइड, इसको देयरफॉर हम लिख सकते हैं n² -5n -4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, इस साइड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। अब हम वही ये बीच वाले को ब्रेक करेंगे, तो ये 4 है, तो 4 1 जा 4, 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 4 है, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, और 4 को ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू 4, इनका ऐड कर देंगे, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, बट यहाँ माइनस का 5 चाहिए, तो ये भी -1 होगा, ये -4 होगा, और एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया और कुछ नहीं किया, तो लिख सकते हैं n² -n -4n -4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब सिंपली है, यहाँ से कॉमन आ रहा है n इन दोनों से, तो n कॉमन लीजिए, n -1, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -4, एक सेकेंड, -4, ये बन जाएगा n+1 बनेगा, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे +1 समथिंग इज मिस्टेक, आई थिंक we made a small mistake here, 1 second, what I made the mistake, oh sorry, very big mistake। देखिए -14 है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 4 कर दिया, ये 14 कर दीजिए, वेरी बिग मिस्टेक है, और सॉरी फॉर देट, वेरी बिग मिस्टेक है, पर आई एम रियली सॉरी। दैट इज 28, that is 28, don't worry, very easy, no problem, 28 divided by 2, that is 14, we will get here 14, so this is 14, that is 14,
Okay, no problem. We will solve this again. Now we will break this 14. 14 can be 1 into 4, 14. 1 into 14, 2 into 7. You have to find out only 5. We will break in this way. प्लस का 2 ले लेंगे और माइनस का 7, तो आपका आ जाएगा माइनस का 5 मिडिल टर्म। इस तरह से आप लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से n कॉमन लेंगे, इन दोनों से -7 कॉमन लेंगे n, तो n प्लस 2, -7 कॉमन लिया तो n प्लस 2। इन दोनों टर्म्स में देखेंगे, ये टर्म्स दोनों में कॉमन है तो आउटसाइड आ जाएगा n प्लस 2, बचा क्या n प्लस 7 -7 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इक्वल टू इस टर्म 0 करेंगे तो n की 2 वैल्यू आएगी, या तो ये टर्म्स 0 होगी या फिर ये टर्म्स 0 होगी। फर्स्ट वाले को कर देते हैं n प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 7 नेचुरल नंबर है तो ये सिलेक्ट है, बट यहाँ से n की वैल्यू -2, इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट किया है, नॉट ए नेचुरल नंबर, सिंस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर लिख लीजिए। n हमेशा n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, आपको सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, इंटीजर नहीं लेने। तो ये -2 इसलिए रिजेक्ट कर दिया, तो आपका n की वैल्यू कितने होगी, देयरफॉर n इक्वल्स टू 7। फर्स्ट पार्ट हो गया। और फाइंड आउट क्या करना है, इसमें दो चीज़ें पूछी गई है क्वेश्चंस में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कुछ नहीं करना, a की वैल्यू के लिए यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू, ठीक है 7, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वापस लिख लेता हूँ एक बार फिर से समझाने के लिए। a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, देखिए a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो n की वैल्यू आप रख दीजिए 7। 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 2 7 जा 14, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 8। a की वैल्यू आपके आगे -8। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आपने a भी निकाल दिया और n की वैल्यू कैलकुलेट कर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट लिटिल ट्रिकी है। इक्वेशंस बनाना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी वही है, आपका एस एन दे रखा है, ये एस एन है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा एन नहीं है, एस एन मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एस एन है। 192 की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू डी निकालिए, सिंपल सा फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला आप लगा देंगे। एस एन की वैल्यू दे रखी है 192, एस एन का फॉर्मूला निकालेंगे, फर्स्ट टर्म पता है और एन टर्म्स डी वाला, दैट इज एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे एग्जैक्ट में n की वैल्यू आपको गिवन है 8, रख दीजिए सबके, n की वैल्यू 8 रखेंगे, a की वैल्यू 3 रख दीजिए। तो जैसे आप रखेंगे n की वैल्यू 8 दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए 3 है, 8 है, a की वैल्यू 3 रखना है, 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपली डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपका डी आ जाएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से बचा 4, यहाँ से आ गया 6 7 डी 192। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दीजिए, तो 6 प्लस 7 डी 192 अपॉन 4, 4 4 जा, ये आ गया 6 प्लस 7 डी, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32। कैंसिल आउट करने के लिए पहले राइट साइड भेज दीजिए, लेफ्ट से राइट साइड भेज देंगे, तो 7d इक्वल्स टू 48 माइनस का 6 दैट इज इक्वल्स टू 46। 7d यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, d इक्वल्स टू 42 अपॉन 7 दैट इज d इक्वल्स टू 6। इस तरह से आपने कैलकुलेट करके d की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो भी काफ़ी इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। लास्ट टर्म बताया था, लास्ट टर्म को एल से भी लिखते हैं, ध्यान रखिए, ए एन को एल भी लिखते हैं, ए एन जो होता है उसी को क्या लिखते हैं, एल से डिनोट करता है। ये आपके लिए ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप।
ठीक है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है, मतलब ए एन की वैल्यू आपके पास है 28। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए और टोटल 9 टर्म्स है, तो एन की वैल्यू आपके पास आ गया 9। लगा दीजिए ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी इक्वस टू 28। एन की वैल्यू रख दीजिए 9, 9 रख देंगे, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 28। ये ध्यान से देखेंगे तो a प्लस 8d की वैल्यू आपकी आ रही है 28। क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको जो दे रखा है एस एन की वैल्यू है, इसको रख दीजिए, एस एन की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, 144, एन की वैल्यू 10 है, मतलब एस 9 की वैल्यू है, ये एस 9 की वैल्यू है एग्जैक्ट, देखिए तो एस 9 की वैल्यू। फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला आप जानते हैं n/2। अब आपको यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, देखिए लास्ट टर्म पता होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू 144। बुक में यहाँ ए एन की जगह l लिख सकते हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, सिंपल है। n की वैल्यू तो आपको पता है 9, 9 रख दीजिए, 9/2। अब a की वैल्यू आपको पता नहीं है तो एज इट इज लिखिए, ए एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो लास्ट टर्म है वही आपका ए एन है, तो 28 इक्वल्स टू 144। डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, 9a प्लस 28 144 इंटू 2, ये आपका 288, 9 इंटू ए प्लस 28। अब डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस 28 288 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा 27, 1 बचा, 9 2 जा 80 इक्वल्स टू a प्लस 28। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, प्लस के लिए इस साइड भेजिए, माइनस हो जाएगी 32 माइनस 28। इस तरह से आपने a की वैल्यू को कैलकुलेट कर दी 4। अब a की वैल्यू को अगर 4 को आप इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह रखेंगे तो d निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए ए की जगह, a प्लस 8d इक्वल्स टू 28 है, a की वैल्यू रख देंगे, आपने भी कैलकुलेट किया 4 प्लस 8d इक्वल्स टू 28। बस कैलकुलेशन करते हैं, आपका d भी आ जाएगा। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे सिर्फ a पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, a ही निकालना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, a आ चुका है, बस यही तक क्वेश्चन है, आंसर कंप्लीट। अगर बाई चांस आपसे डी भी पूछता तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। चलो यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, अगर एग्जाम में पूछे तो आप यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेट करो, तो यही ए निकालना है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस ब्यूटीफुल नाइस कोर्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।